दोस्तों, आज सारी मानवता एक अजीब से दोराहे पर खड़ी है और ये वक्त आ गया है जब हमें अपने सामाजिक फॉर्मेट और दायरे में बदलाव के लिए एक रीलुक लेनी चाहिए। ये तो आप सब समझते हैं कि समाज में न्याय व्यवस्था बनी रहे, इसी के लिए कानून बनते हैं। जब भी उसमें कुछ चीज़ सरप्लस पाई जाती है तो उसको डिलीट कर दिया जाता है, और जब कोई नए चैलेंजेस आते हैं तो उस कानून में बदलाव किया जाता है या नए कानून बनाए जाते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट तब आया जब देखा गया कि फीमेल्स को उनका प्रॉपर अधिकार प्रॉपर्टी में नहीं मिल रहा। हिंदू मैरिज एक्ट तब आया जब देखा गया कि मैरिजेस के विषय में फीमेल्स के साथ कुछ अन्याय हो रहा था। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट तब आया जब देखा गया कि समाज में बहुत अव्यवस्था फैल गई है और लोगों का लालचीपन समाज को खराब कर रहा है और समाज में जहर फैला रहा है। ये बात हमारे सोचने की है कि वो एक्ट कितना कारगर हुआ। 498 AIPC की प्रोविजंस आई जिसमें डॉरी मांगने वाले पति या इन लॉज या और रिश्तेदार जो उसमें रेफर्ड हैं, उनके अगेंस्ट एक प्रजम्पशन है कि अगर 7 साल की शादी के अंदर अंदर कोई मांग की जाती है, उस लड़की को कुछ हो जाता है, तो ये प्रजम्पशन होगी कि उन्होंने उस पर अत्याचार किया और उसने उस वजह से अपनी जान दे दी। लेकिन वो स्पेसिफिकली आज के डेलिब्रेशन का रोस्टर नहीं है। अब ज़रा आज के हालात देखिए। कोरोना जब किसी को होता है तो वो ज़ात नहीं देखता। हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जब पेशेंट लाया जाता है तो वो ज़ात नहीं देखता। पेशेंट ही उसके अटेंडेंट्स जब उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर की ज़ात नहीं पूछते। अब इंसानियत मरनी शुरू हो गई है, लोगों के मरने की संख्या बहुत बढ़ गई है। सरकार जो मुनासिब कर सकती है कर रही है, जो फिलैंथ्रोपिक क्वार्टर्स हैं जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो लहर आई है ये अभी तक कंट्रोल में नहीं आई है। कभी कभी सूचना आती है जो नेजल ड्रॉप शायद अप्रूव हो जाए ट्रायल्स के बाद, वो मानवता के लिए सहाय होगी, लेकिन जब आएगी तो ऑब्वियसली वेलकम होगी और मानवता बच सकेगी। हम जनता के लोग शायद कुछ हद तक जिम्मेवार हैं। मेडिकल एडवाइजरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आती रहती हैं, कहा जाता है कि आप इकट्ठे मत हो, इतने लोग इकट्ठे मत हो, शादी ब्याह में इतने लोग इकट्ठे हो। इतना भी हो गया कि आप किसी करीबी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में भी एक लिमिट है जिस तक लोग जा सकते हैं। इससे ज़्यादा मानवता का हाल क्या होगा। डॉक्टर जलील पारकर लीलावती हॉस्पिटल के हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, डॉक्टर DK गुप्ता हैं। ये अलग अलग चैनल्स पर इसी कोविड संबंधी प्रोग्राम्स की डेलिब्रेशन में आए और इन्होंने कहा कि जनता से प्रार्थना है वो कोई पुण्य ग्रहण करने की कोशिश ना करे ज़्यादा बड़ी गैदरिंग करके, और अपने आप को संभाले और मानवता के दूसरे लोगों को भी समझने का अवसर दे। ये समस्या इतनी बढ़ गई है, इसने इतना भयावह रूप ले लिया है कि ऐसा कहा जा रहा है, जाहिर अभी तक किसी ने इसको कंफर्म या डिनाई नहीं किया, ऐसा भी कहा गया कि लाशों के दाह संस्कार के लिए भी लाइन लगी हुई है। विदेशों के बारे में तो सुनते थे कि एक तारीख देते हैं कि जिस तारीख को किसी डेड बॉडी की क्रिमेशन की जाएगी, पर नौबत ऐसी आ गई कि हिंदुस्तान में भी इस बीमारी की वजह से ऐसी नौबत आ गई। ऐसा भी कहा गया कि किसी प्रशासन ने, किसी जगह के प्रशासन ने क्रिमेशन ग्राउंड की बैरिकेडिंग कर दी ताकि कितने लोग गुजर रहे हैं उनकी करेक्ट संख्या ना पता लग सके। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि सूचना ठीक है या नहीं है, लेकिन अगर ठीक भी है तो यही होगा कि जनता में एक
बदअमनी ना फैले। बहरहाल ये अभी इस डेलिब्रेशन का विषय नहीं है। जो समाज का ढांचा, समाज की हालत अब हो गई है, ये वक्त है हमें सोचने का कि क्या हम कुछ ऐसे बदलाव ना लाएं जो आज भी कारगर हो और आने वाले वक्तों में भी कारगर हो। जो भी जनता बचेगी, जो भी मानवता का हिस्सा बचेगा, जितने इंसान परहेज करके ईश्वर की कृपा से बच पाएंगे, उनके लिए ये कारगर होगा। लेकिन जो भी लोग बचेंगे वो उनके लिए होगा तो सही। मैं समझता हूं कि लोगों को अपनी जात बिरादरी लिखनी छोड़ देनी चाहिए, चाहे वो सरकारी कागज हो, चाहे वो दूसरे कागज हो। जब जात की महत्ता ही नहीं है कोई, तो जात लिखने का क्या फायदा। दैट इज माई पर्सनल व्यू नंबर वन। देन आई फील, हमने देखा है कि ये डॉरी हैरेसमेंट के इतने केसेस बढ़ गए, डॉरी डेथ के केसेस बढ़ गए, और हर वर्ग के लोगों में ये जहर फैला हुआ है। दोस्तों ज़रा सोचिए, क्या ये वक्त नहीं है कि हम आम तौर पर जो सेलिब्रेशंस होती हैं मैरिज की, उसको बैन ही कर दिया जाए, कानूनी रूप से बैन कर दिया जाए। हर मैरिज को कंपलसरी कर दिया जाए कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के नीचे ही रजिस्टर होगी। उसके बाद जो मुनासिब दावत हो वो हो जाए, और ये क्लियर कर दिया जाए कि अगर कोई भी डॉरी का आदान प्रदान नोटिस में आ गया तो कानून इतना सक्षम बना दिया जाए कि लोग डरें कि जिसके बारे में ऐसी चीज नोटिस में आ गई उसको ना सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी बल्कि उसको इस सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इससे समाज में एक सामान्य रूप हो जाएगा, गरीब लोग भी एक चैन की जिंदगी जी सकेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केसेस, जैसा कि कई बार नोटिस में आया, बढ़ गए हैं। ये भी मैंने कई अपनी डेलिब्रेशन में कहा कि संबंधित अधिकारीगण पब्लिक को ये बताएं तो सही कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर प्रोवाइडेड हैं, इन प्लेस हैं, उनका दफ्तर कहाँ पर है। और अगर कोई नीडी हो, विक्टिम हो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, या उसके रिश्तेदार हो, उसके कोई मेहरबान हो, दोस्त यार हो, तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को कंटेक्ट तो कर सके। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिया जा सकता है, हर स्टेट का दिया जा सकता है, हर जिले का दिया जाना चाहिए, हर छोटे छोटे शहर का भी दिया जाना चाहिए, ताकि जिसने उसको संपर्क करना वो कर सके। जैसे मैं कई बार कह चुका, इस ट्राई सिटी में ले लीजिए, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, जीरकपुर, मैंने कभी सड़क पर ऐसा नहीं देखा कहीं ऐसी इंडिकेशन हो कि प्रोटेक्शन ऑफिसर अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का ऑफिस कहाँ होगा। ये संबंधित अधिकारीगण देखें, ये उनका कर्तव्य है। पिछले दिनों एक चैनल पे डॉक्टर जलील आए, जो मैं बात उनकी कोट करने जा रहा हूँ, वो बात उन्होंने मजबूरी में गई थी। उन्होंने कहा कि मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इस बात को गिले के रूप में नहीं कह रहे थे कि वो पब्लिक सर्वेंट क्यों नहीं है, या वो एक आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं है। कि वो इसलिए कि इस जिंदगी में उन्होंने लीलावती हॉस्पिटल में और मेडिकल फ्रेटर्निटी में वो मुकाम हासिल किया हुआ है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। वो जिंदगियां बचाते हैं और उनके पास पे एंड पर्स की भी कोई कमी नहीं होगी। वो शायद पब्लिक सर्वेंट्स को और मेंबर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को, सभी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ये एहसास दिलवाना चाहते थे कि आपने जो भी सिस्टम इन प्लेस करना है करिए। जो दूसरी लहर ने एक नए चैलेंजेस इस्टेब्लिश कर दिए हैं, सामने आ रहे हैं, प्लीज पुट सम मेथडोलॉजी इन प्लेस। प्रॉपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इन टर्म्स ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस ऑर्डर्स लीजिए, डेलिब्रेशंस करिए। कई कार्रवाइयाँ हो रही हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहबान से भी बात कर रहे हैं,
पिछले दिनों सुना, हमने देखा भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वयं एक काबिल डॉक्टर हैं, वो एम्स दिल्ली गए और वहाँ के डायरेक्टर्स जितने भी हैं उनसे विचार विमर्श किया इस नई लहर के इम्पैक्ट को देखने के लिए। तो मुझे विश्वास है कि डॉक्टर दिलीप पारकर ने वो बात इसलिए कही, हमें एहसास दिलाएं कि हम सभी जो कुछ करने की पोजीशन में हैं वो करें, मानवता के लिए करें, अपना फर्ज समझ कर करें और ईश्वर को नमन करके ये काम करें। एक बात यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये वक्त ऐसा है कि बहुत लोग मजबूरी के कारण घर से काम कर रहे हैं, वो अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन वो घर से काम कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स लोग हैं, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, नॉन मेडिकल्स हैं, जो उनके पैरामेडिकल स्टाफ के हैं, जो नर्सिंग स्टाफ के हैं, वो तो घर से काम कर ही नहीं सकते। उनको तो डिफरेंट एरियाज में जाकर भी सैंपल लेने हैं, टेस्टिंग करनी है, उनको हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज में भी इलाज करना है, और वो बखूबी कर रहे हैं। उनके भी परिवार हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं, उनकी भी जिम्मेवारियां हैं। हाँ, उनका कर्तव्य है, वो कर रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना इस कंटेक्स्ट में है कि एक किसी डिग्निटरी के नोटिस में लाया गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आया था कि साहब फलां जगह एक डॉक्टर के साथ फलां साहब ने मिसबिहेव किया। उन्होंने उसका एक ही जवाब दिया, ये अच्छी बात नहीं है, ये रिएक्शन रेवरेंशियल नहीं है, किसी भी एंगल से रेवरेंशियल नहीं है। आप उस स्थिति में हैं, आप कार्रवाई करिए। कार्रवाई हुई। अभी नॉर्दर्न इंडिया में एक दो मिसालें हुई थी कि एक सब रीजनल लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर ने डॉक्टर से अपनी सीट से उठ जाने के लिए कहा, क्योंकि वो उस हॉस्पिटल को विजिट कर रहे थे। उस डॉक्टर ने इनकार कर दिया। काफ़ी तू महमा हुई, लेकिन वो डॉक्टर अपनी बात पर अड़े रहे। ऐसी मिसालें रिपीट नहीं हुई। जाहिर है संबंधित अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, पॉलिटिकल अधिकारियों ने यह महसूस किया होगा कि ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। जो जगह जिसकी है उसको वो जगह देनी चाहिए, वो उसका हक है। और आजकल के दिनों की बात करें, जबकि हमारे सेवियर्स ही वही हैं, और सेवियर्स अलग अलग प्रकार से हैं, हम उनके कंट्रीब्यूशन डिनाई नहीं कर सकते। और मेरा कोई तात्पर्य इस प्रकार का नहीं है कि बाकी लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि मेडिकल फैसिलिटी के लोग तो सड़कों पर उनका आना कंपलसरी है ताकि वो जनता की सेवा कर सके। मेरा सिर्फ इतना सुझाव है कि हम रेवरेंस उनके प्रति शो करें जो हमारी जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी एक बड़ी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खबर दिखाई कि उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डॉक्टर्स से कहा कि साहब आप इनको बचाइए, इनको कॉरिडोर्स में रखिए, इनको स्टोर रूम में रखिए, कहीं भी रखिए, इनको ऑक्सीजन दीजिए और इनको बचाइए। किसी अनचैरिटेबल क्वार्टर ने कहा, देखिए साहब ये क्या कह रहे हैं। शायद इस बात को भूल गए कि वो बात कह रहे थे जो एक अच्छे इंसान को कहनी चाहिए। वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये तो और भी अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को समझा और डॉक्टर साहबान से कहा कि साहब आप जिंदगी बचाइए और किसी बात का ध्यान ना करिए। यही बात डॉक्टर दिलीप पारकर ने कही कि जब हम कॉरिडोर्स में उनको रखते हैं तो हमारा क्रिटिसिज्म किया जाता है कि हमने उनको कॉरिडोर्स में रखा है, और जी साहब हम उनकी जान बचाने में लगे हैं। कहीं तो ऑक्सीजन की एयर लिफ्टिंग की बात हो रही है, ऑक्सीजन के नए प्लांट्स लग रहे हैं, ज़रूरी दवाओं के नए प्लांट्स लग रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है, ज़रूरी लाइफ सेविंग मेडिसिन का इंपोर्ट किया जा रहा है। हम सब दलगत नीति को भूलकर, जात बिरादरी को भूलकर, विचारों को भूलकर एक बात पर जोर दें, कोई अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ करें। सारी जिंदगी बड़ी है, जो हिसाब किताब आपने करना होगा, जिसने भी करना होगा। मैं तो खैर किसी दल का व्यक्ति हूँ नहीं, ना ही मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है। मैं तो एक इंसान हूँ और बतौर इंसान बात कर रहा हूँ, बतौर नागरिक बात कर रहा हूँ। आप जो डिबेट्स हैं
मेहरबानी करके ईश्वर का नाम लेकर उनको किसी आने वाले वक्त के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। सो मेरा जो सुझाव है वो ये है, हम ज़ात लिखना बंद कर दें। जब लड़कियों की शादी भी हो जाती है, वो अपना जो मायके परिवार का नाम है उसी को रखें, उसमें कुछ तब्दीली न की जाए। आप देखिएगा, इससे फीमेल सेगमेंट में एक अजीब उत्साह होगा। और ऑर्डिनरी मैरिज की सेलिब्रेशन कानूनन बंद कर दी जाए और ये मजबूरी हो लोगों के लिए कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के नीचे मैरिज रजिस्टर कराए, उसके बाद जो एक दावत करनी है वो करे। और जो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वगैरह हैं, इनमें एनहांसमेंट की जाए, सेंटेंस की सब्सटेंशियल एनहांसमेंट की जाए, और संबंधित अधिकारीगण ये जानकारी लोगों को हर मुनासिब माध्यम से दें कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उनका ऑफिस कहाँ पे है जहाँ विक्टिम्स और नीडी लोग उनको संपर्क कर सकते हों। मैं समझ सकता हूँ कि मेरे विचारों से या मेरे हर विचार से शायद सभी सहमत ना हो। आपका अधिकार है, जैसे मेरा बोलने का अधिकार है, आपसे शेयर करने का अधिकार है, आपका अधिकार है मेरे से डिसएग्री करने का। मेरे विचारों में कोई वैनम नहीं है, मेरे विचारों में कोई इंसिनुएशन नहीं है, कोई एक्यूजेशन नहीं है। मैंने जो कहा है, अगर आप लोग मेरी ज़िंदगी की तरफ मुड़ के देखेंगे तो ऐसा ही पाएंगे कि मैं इन्हीं विचारों का रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप मेरे से सहमत ना हो, वो भी आपका अधिकार है। विचार जरूर करिएगा। हमें ईश्वर ने ऐसे हालात में डाला है, हम डल गए, हमने कंट्रीब्यूट भी किया है, लेकिन हम कंट्रीब्यूट ना करें, हम खुद को बचाएं, हम सभी लोगों को बचाएं। दुआ करें सभी परिवार सुखी रहें, सेफ रहें, कुशल रहें। आप भी परिवार के अंदर रहिए, घर की चारदीवारी के अंदर रहिए, बहुत ज़रूरी हो तो बाहर आइए, और जैसा डॉक्टर्स कहते हैं डबल मास्क लगा कर आइए, हाथ धोते रहिए, और बिना ज़रूरी चीज़ के बाहर ना आइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।